क्या आप भी अपने काम के अंदर फोकस को लेके परेशान हैं? क्या आपका भी अपने काम में फोकस नहीं लगता? तो वेलकम बैक दिस चैनल। माय नेम इज़ फराज और इस चैनल पे आपको फोकस, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस तरह की बहुत सी चीज़ें कंटेंट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 5 ऐसी टेक्निक्स की जिनसे आप अपने काम के अंदर फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो वो 5 ऐसी टिप्स जो अभी आप अप्लाई कर सकते हो अपने काम के अंदर अपना फोकस लेवल को यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। तो पहली टिप है जो मैं आपको दूंगा, पहली टेक्निक जिससे आपका अपने काम के अंदर फोकस बहुत इंप्रूव हो जाएगा, विच इज़ टर्न ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है सबको ख़त्म कर दें, मिनिमाइज कर दें। मतलब क्या है इस बात का? इट मीन्स जितने भी आपके टैब्स हैं, जस्ट फोकस ऑन वन टैब्स। जितने भी इररेलेवेंट टैब्स हैं वो सारे ऑफ कर दें। टर्न ऑफ योर मोबाइल नोटिफिकेशन। ये जितने भी आपके लाइक टैब्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें या तो कम कर दें या तो मिनिमाइज लेवल तक लेके आएँ। सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप टू डू दिस। अभी आप करें, ये पहली टेक्निक है अपने काम में फोकस को इंक्रीज करने की। जो दूसरी टेक्निक जो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा अपने काम के अंदर फोकस को इंक्रीज करने की, वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअल में इस टेक्निक को कहते हैं कि आपने 25 मिनट को तक काम करना है, फुल्ली कमिटेड विद फोकस, और 5 मिनट का आपने रेस्ट करना है। तो ये 30 मिनट टोटल बन जाते हैं, जिसके अंदर आपने 25 मिनट काम करना होता है अपने टाइम स्टैम को मद्देनजर रखते हुए, और फिर उस हिसाब से 5 मिनट आपने ब्रेक लेनी है, जिसमें आपने अपने आप को रिफ़्रेश करना होता है दोबारा से काम करने के लिए। तो अगर आप सिटिंग, अगर आप लगातार घंटा बैठते रहेंगे, या अगर आप लगातार 1.5 घंटा या घंटा या 10 घंटे बैठेंगे, तो आपको वो प्रोडक्टिविटी लेवल या वो फोकस लेवल नहीं मिलेगा जो आपको पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करने से मिल सकता है। तो यूज़ पोमोडोरो टेक्निक इन योर वर्क टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। ये आप ये यकीन जाने बहुत बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है। आई हैव टोल्ड यू बहुत और ऐसी टेक्निक आपके फोकस लेवल को आपके काम के अंदर बहुत इंप्रूव कर देगी। दिस इज द सेकंड टेक्निक। जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, विच इज़ सिंप्लीफाई योर वर्क। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट फोकस, इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी। जितना आप काम को सिंपल करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड तेज़ चलेगा। जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड कम चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकें जितना हो सके। काम करने से पहले राइट डाउन कर लें जो भी आपने काम करना है, सो दैट यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आप करने क्या जा रहे हैं और आपने क्या करना है। राइट तो जब आप चीज़ों को लिखते हो एक्चुअल में कि एग्जैक्टली मैंने क्या करना है, तो आपका फोकस लेवल बहुत बहुत लेवल तक इम्प्रूव हो जाता है। तो दिस इज़ द थर्ड टेक्निक जो आपके फोकस लेवल आपके काम के अंदर बहुत इम्प्रूव कर देगी। तो चीज़ों कोई भी हो उसे सिंप्लीफाई करें, राइट डाउन कर दें जो भी आपने काम करना है उससे पहले, ताकि आपको एक गुड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएं और आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सको। राइट सिंप्लीफाई योर थिंग्स जो भी आप काम करने जा रहे हो। ओके जो फोर्थ टेक्निक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बट जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा लोग इसे कम ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो द फोर्थ टेक्निक इज स्लीप। राइट स्लीप इम्पैक्ट यूर फोकस। अगर आप स्लीप को हैबिचुअली या कॉन्शियसली इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका फोकस लेवल भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एट लीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप इतने घंटे स्लीप लें या जितने इतने घंटे स्लीप लें, बट इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन जितने भी घंटे आप स्लीप ले रहे हैं, जितने भी आप घंटे सो रहे हैं, उसको एटलीस्ट फिक्स कर दें
एक टाइम फ्रेम के अंदर फिक्स कर दें, ताला लगा दें कि इतने ही आपने घंटे स्लीप लेनी है, राइट। तो एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दें कि इतना बजे सोना है आपने और इतने बजे उठना है। वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ डिपेंड अपॉन रूटीन, राइट। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि आप इतने बजे सोएं उतने बजे उठें, जितने बजे भी आपने सोना है, लेकिन उसे फिक्स कर दें। और फिक्स टाइमिंग सोने की उठने के बीच में दरमियान में फिक्स कर दें कि ये टाइम मैंने सोना है और इतने बजे उठना है। तो इस ये चीज़ करने से भी आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बूस्ट अप मिलेगी, अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करते हो तो, अपना स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करते हो तो। दिस इज़ द फोर्थ टेक्निक। कमिंग बैक टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक विच इज़, ये आपको थोड़ी सी में भी अजीब लगी, लेकिन ये करने से आपका भी फोकस लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ी सी अनकॉमन टेक्निक्स है जो आपको नहीं मिलेगी, बाकी तो आपको मे भी मिल जाए कहीं, लेकिन ये अनकॉमन टेक्निक्स है जिसका इसका एक्चुअली में पर्पज़ ये है कि जो भी आप काम करते हो, राइट, उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दो, राइट। अब जितना ज़्यादा चैलेंजिंग, आप इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं बनाना, आपने इतना ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं करना, ठीक है ना। आपने दरमियान के अंदर जी के अगर आप लेके आएंगे तो भी आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है ना। तो आपने उस लेवल तक अपना काम को लेके आना है जिस लेवल तक आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पुशअप्स लगा रहे हैं और आपका 20 बहुत लेवल तक आपका हार्ड पुशअप्स, लाइक 20 आप पुशअप्स एक हार्ड लेवल है, फुली हार्ड, ठीक है। और 5 पुशअप्स बहुत इजी लेवल है, बहुत ये इजी लेवल है और ये वेरी हार्ड लेवल है। तो आपने मीडियम लेवल तक अपने काम को रखना है। फॉर एग्जांपल 5 अगर इजी लेवल है और 20 हार्ड लेवल है, ठीक है, तो आप अपने काम को और 12 से 11 के दरमियान में, लाइक 10 से 12 13 के दरमियान में रखें। इससे ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस लेवल तक आपने काम को लेके आना है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रखना। तो ये करने से भी आपका फोकस लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। जो हम काम करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो तो भी उसे हमारा माइंड अनकॉन्शियसली कहता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो तब भी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली फीलिंग्स आ जाती है। सो आपने अपना डिफ़िकल्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा आसान रखना है, दरमियान में जाके आपने उस टास्क को साइन करना है, ठीक है। तो ये थी वो 5 टिप्स जो आज मैंने आपको बताई, जो करने से आपका फोकस लेवल आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये